नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए 5 सेमेस्टर एनआलटी केबलिटी कंटेस्टल लर्नर्स का क्वेश्चन पेपर है। एमजेपीआरयू में कल यही पेपर कराया गया था। आज मैं इसकी आंसर की करा रहा हूँ, सब विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले। पेपर की हम बात करें, पेपर जो है हार्ड आया हुआ था, क्योंकि इसमें पास ही होना अनिवार्य रहता है। तो आपके जो है 50 क्वेश्चन यदि आपके सही होंगे या फिर 42 ही यदि क्वेश्चन सही होंगे तो आप आसानी से इसमें पास हो। ठीक है, चलेगा। सभी विद्यार्थी पर आंसर के देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि कौन सा जो अक्षर दाईं ओर से 7वें और बाईं ओर से जो है 8वां अक्षर होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपके आए, ठीक है, तो इसका जो इसमें नियम होता है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, जो कि इसमें आपका दिया हुआ है। तो इसको जो है सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका बच्चों रहेगा वो क्या रहेगा, इसको समझ लीजिए आप। ठीक है, तो इसमें है जैसे कि किसी में जो है दिया हो दाया जो है दिया हो, फिर जो है दाएं से बाया यदि दिया हुआ है तो इसमें आपको प्लस करना है। यदि जो है पहले बाया दिया हो बाद में दाया दिया हो तब भी इसमें प्लस होगा, मतलब जो है डिफरेंट होगा तो प्लस करना है। यदि जो है दाया दिया है, दाएं से फिर दाया पूछ रहा है तो उसमें क्या होगा बच्चों, फिर उसमें माइनस होगा, उसमें भी माइनस होगा, एक ही जो कि दिशा में बात करेगा तो। ठीक है, तो चलेगा, इसको हम देखेंगे कि कौन सा अक्षर जो है दाईं ओर से और जो है 7वें और जो है बाईं ओर से जो है 8वां अक्षर आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो कौन सा आपका अक्षर होगा आपको ये बताना है। तो इसमें यदि हम बात करें तो इसमें देखिएगा बच्चों, इसमें 7वां अक्षर जो कि पूछ रहा है। ठीक है, एक जो कि दाईं ओर से 7वां और जो है बाईं ओर से 8वां अक्षर इसमें जो है पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो करना है, इन दोनों को जो आपको जोड़ देना है। 7 है, ये आपका 8 है, ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, 15 आपका हो गया। अब आपको जो है जो कि 27 से आप जो कि 26 होते हैं वर्णमाला, तो 27 से आपको जो है 15 आपको घटा लेना है। ठीक है, 27 से जब आप 15 घटाओगे तो कितना बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, तो कहोगे 12 बचेगा। कितना आया, कहोगे 12 बचा। अब 12वां अक्षर बच्चों कौन सा है, तो कहोगे 12 नंबर पे आपका एल आता है, तो इसमें का जो भी एल लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर दाईं ओर से 13वें अक्षर के जो है दाईं ओर 7वां अक्षर आपको बताना है। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें कौन सा अक्षर आपका होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इसमें 13वां पूछ रहा है और जो है 7वां पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, और 7वां, तो जो है 20 हो जाएगा। कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, इसमें जो है बाईं ओर से बच्चों पूछ रहा है, बाईं ओर छोर से जो है चलेगा, ये जो है 20 हो जाएगा। तो 20 नंबर पे आपका कौन आता है, तो कहोगे इसमें टी आता है 20 नंबर पे, इसमें कहोगा सी। फिर देखिएगा कि कौन सा अक्षर बाईं ओर से 7वां के लिए जो है 10वां अक्षर है, आपको बताना है। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी वही मेथड आपका, तो 7वां अक्षर और जो है 10वां अक्षर, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो बच्चों 17 होगा। 17 नंबर पे आपका क्यों आता है, तो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए किसी भी ऑप्शन इसमें सही नहीं कहूँगा। फिर देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है कि बाएं से 7वें और जो है दाएं से 7वें के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, आपको बताना है। तो ये अक्षर जो है आपका एन होगा, इसमें का राइट आपका जो विकल्प रहेगा एन आपका चलेगा। फिर देखिएगा कि दिए गए वर्णमाला में दूसरे तथा जो है अंतिम स्वर वावल के बीच में कितने अक्षर होंगे। देखो आपके जो वावल होते हैं बच्चों, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ और यू, ये आपके जो है 5 आपके वावल होते हैं। तो इसमें कह रहा बच्चों ई से जो है और जो है यू के बीच में तो कितने अक्षर आपके आते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में बच्चों कितने आपके अक्षर आएंगे आपको लिखना है। तो इसके बीच जब आप अक्षरों को लिखोगे तो ई के बाद आपका एफ आ जाएगा बच्चों, फिर आपका जी एच आई, उसके बाद जे के एल एम, उसके बाद एन आ जाएगा, ओ पी क्यू आर एस टी, टी आ जाएगा ना, इसके बाद यू आएगा। तो टोटल जब इसकी काउंटिंग करोगे बच्चों तो कितने अक्षर आएंगे। ठीक है, तो कहोगे 15 अक्षर आएंगे। इसमें का भी अगला देखिएगा,
हाँ, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें देखिएगा कि कौन सा इसमें का जो है इसमें रहेगा। तो इसमें इन्होंने मेथड कौन से अप्लाई की, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। तो 4 से जो है बच्चों, ये 4 कैसे आया है, तो कहोगे 2 का स्क्वायर हुआ है 4 आ गया, मतलब जो है 2 का पहले स्क्वायर हुआ बच्चों तो 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है 16 जो हुआ बच्चों, ये फिर 4 का स्क्वायर हो गया है, फिर 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, फिर 6 का स्क्वायर हुआ है, फिर 36 हो गया है। फिर आपका जो 64 हुआ बच्चों 8 का स्क्वायर है, 8 × 64। फिर 100 जो हुआ बच्चों ये 10 का स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 12 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का अंतर है केवल। तो 12 का बच्चों जब स्क्वायर आप करोगे तो कितना आएगा, तो 12 का बच्चों जब स्क्वायर जब आप करोगे, ठीक है, तो 12 का जो स्क्वायर होता है 12 बढ़े 144 आपका हो जाएगा। इसमें का राइट आपका होगा सी ऑप्शन। फिर देखिएगा कि 0 1 2 5 26, इसमें अगला पद कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सी मेथड अप्लाई हुई है इसको भी समझ लीजिए। तो इसमें जो है 600 आपका जो है 77 आपका इसमें का राइट आपका विकल्प होगा। ठीक है, इसमें का चलिए अगला देखिएगा। इसमें आपको करना क्या था 7 नंबर में, इसमें जैसे कि दिया हुआ कि 0 दिया हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है 0 का स्क्वायर हो गया प्लस का 1, तो फिर आपका 1 आ गया। उसके बाद 1 का स्क्वायर हुआ प्लस का 1 जोड़ दिया गया, ये 2 हो गया। फिर 2 का स्क्वायर हुआ बच्चों, फिर प्लस का 1 जोड़ दिया गया 3, तो ये 5 हो जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4, एक आपका 5 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर हुआ, फिर एक जोड़ दिया गया, 5 का स्क्वायर करोगे प्लस का 1 करोगे कितना होगा 26 होगा। अब आपको क्या करना है 26 का स्क्वायर करना है बच्चों, 26 का स्क्वायर कर दो प्लस का 1 जोड़ दो, कितना होगा तो 676 हो जाएगा, प्लस का 1 जब करोगे तो 600 आपका 77 हो जाएगा। तो इसमें का डी। अगला देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि 3 7 13 19, अगला इसमें कौन सा बच्चों पद रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अगला पद इसमें आपका 23 हो जाएगा। इसमें का लगाइएगा आपका पहला ऑप्शन। इसमें बच्चों यदि ध्यान से देखो तो 4 का अंतर है। ठीक है, तो इसमें हम 19 में 4 जोड़ेंगे 23 आएगा, इसमें का पहला है। फिर देखिएगा बच्चों इसमें कौन सा पद होगा, तो इसमें तो आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो पहले जो है 2 चौको 8, फिर जो है 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो मतलब जो है नीचे 32 हो जाएगा। ऊपर देखिएगा नीचे 32 किसमें आपका दिया कह दो 2 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ऊपर की मेथड क्या है बच्चों उसको समझ लो। उसमें ऊपर जो है जो कि ऑड नंबर आपके हैं 1 3 और 5, उसके बाद 7 है, उसके बाद अगला जो है इसमें 9 होना चाहिए बच्चों। तो इसमें का कौन सा होगा 9 × 32, इसमें का तीसरा। अगला देखेगा फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि 0 1 1 3 5 8 जो है 13 जो दिया हुआ है, इसमें अगला पद कौन सा होगा आपको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों। ठीक है, तो इसमें जो है जो कि 0 में प्लस का 1 क्या गया 1 आया, फिर प्लस का 1 हुआ है, फिर 2 हुआ है, तो इस तरह से करोगे बच्चों। तो 8 में जो कि बाद में, उसके बाद 8 जब जोड़ोगे 13 में, तो 13 में जब 8 ऐड करोगे तो 21 आपका होगा जाके। इसमें का आपको लगाना था डी ऑप्शन। अगला फिर आपका देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि आम जो है फल है, आलू क्या है बच्चों रूट है, जड़ है इसमें का पहला है। जैसे कि घोड़ा बाल से संबंधित है, बाल बनते हैं उससे। ठीक है, और जो भेड़ होता है इससे बच्चों जो है ऊन हमको प्राप्त होता है, इसमें का पहला आपको लगाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि पानी समुद्र में होता है, हवा जो है वातावरण में रहती है, इसमें का सी है। धुआं जैसे कि प्रदूषण से होता बच्चों, लड़ाई करने से बच्चों लोगों की जाने जाती है, लोग मर जाते हैं, इसमें का डी ऑप्शन, क्योंकि निगेटिव जो है बात कर रहा है इसमें। फिर जैसे कि दिन कैलेंडर से संबंधित है, समय कैसे संबंधित बच्चों घड़ी से, इसमें का डी। 15 का डी है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो आपका सेट दिया हुआ है इसमें क्या रहेगा, कौन सा सेट जो है इसी तरह उसको जो है पूरा कर रहा है आपको बताना है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा बच्चों,
तो इसमें हम ध्यान से देखें बच्चों, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो 18 दिया हुआ है, तो 3 छंग 18, पहले में 6 से हम गुणा करते, 3 छंग 18। उसके बाद देखा जाए फिर इसमें क्या हुआ है, गुणा फिर हुआ है, फिर 3 में जो गुणा हुआ बच्चों, फिर 18 में जो है 2 से गुणा हुआ है। इस तरह से भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यही मेथड आपको अप्लाई कर देना है। तो इसमें ध्यान से तब देखो 16 नंबर क्वेश्चन में, तो 4 छंग 24, ठीक है, और 24 दूना 48, ये इसी को जो है इंडिकेट करता है। इसमें का दूसरा है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा बच्चों, जैसे कि 2 7 14 ये हुआ है, फिर हुआ है 2 8 16 हुआ है। तो देखिएगा उसी प्रकार, ठीक है, उसी पर देखिएगा तो 3 7 21, 3 8 24, इसमें का पहला, ठीक है। 17 का पहला है, फिर 18 देखिएगा, इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें देखो अंतर दिया हुआ है, जो कि 81 से 77 हुआ है, फिर 69 हुआ है। ये कैसे हो पाया है, तो देखो बच्चों, इसमें जो इन्होंने मेथड जो अप्लाई किया है, इसमें जो है माइनस का इन्होंने क्या किया है, पहले में 4 किया है, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें तो माइनस का जो है क्या किया है, 8 किया है, ठीक है। पहले में 4, दूसरे में 8 माइनस का किया है। वही मेथड हम अप्लाई कर लेंगे। पहले में 4 देखो किस में अंतर आ रहा है, 18 में। तो देखो 56 से 52 बचा, मतलब 4 का अंतर है। फिर 44 हुआ है, मतलब 8 का अंतर है। तो इसमें का पहला, इसमें का 18 का राइट आपका होगा। अगला देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सेट दिया हुआ है 32 से 24 फिर 8, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर की हम बात करें यदि, तो इसमें का बच्चों जो है पैटर्न जो इसमें फॉलो करेगा, तो ये जो है पैटर्न कौन सा इसमें फॉलो कर रहा है, सबसे पहले इसको देख लीजिए। तो इसमें का जो 19 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो है 24 16 0 जो है इसमें का रहेगा। कैसे रहेगा, देखो पहले जो संख्या बच्चों दी हुई है वो 32 दी हुई है, 32 है इस सेट में। उसके बाद जो है यदि इसमें से हम 24 घटा दें तो कितना बचेगा बच्चों, तो कहोगे 8 आपका बचेगा, 8 बचा है, ठीक है। अब देखो दूसरे यदि हम संख्या को यदि हम देखें और 24 को यदि हम क्या करें, 24 से यदि हम 8 घटा दें तो कितना हमको प्राप्त होगा, 16 हमको प्राप्त होगा। तो वही चीज़ तो आपको मेथड अप्लाई करना है बच्चों, ठीक है। तो वही चीज़ जब मेथड अब इसमें भी अप्लाई करोगे तो इसमें का जो दूसरा ऑप्शन बच्चों दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले में क्या हुआ है बच्चों, माइनस का 8 हुआ है। उसके बाद फिर 24 से जब घटाओगे तो 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन बच्चों इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे कि कोड का संबंध PJWO से है, वैसे ही FINR का संबंध किससे होगा, आपको बताना है बच्चों। इसमें देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इसमें दिया हुआ है, कोई ज़्यादा आपको टेंशन इसमें नहीं लेना था। इसमें इन्होंने क्या क्या सबसे पहले समझ लो। पहले KORT दिया हुआ है, इसको इन्होंने PJWO में इसने कोडेड किया है। बच्चों इन्होंने जो है इसमें क्या किया है इसको समझो। आपका K आपका 11 नंबर पे आता है, P आपका आता है 16 नंबर पे। इसमें क्या हुआ बच्चों, कहोगे प्लस का 5 हुआ है। दूसरे में बच्चों यदि हम देखें वो आपका 15 नंबर पे आता है, और J आपका जो है बच्चों 10 पे आता है। तो ये इसमें माइनस का जो है 5 हुआ है, मतलब पहले में प्लस का 5, दूसरे में माइनस का 5, इस तरह से श्रृंखला आपकी चली है। तो इसी प्रकार बच्चों आप FINR का कर लो। इसको जब आप करोगे बच्चों तो KDSM आपका बनेगा, KDSM इसमें का B। फिर देखिएगा जैसे कि सर्किल का संबंध जो है इससे है, तो वैसे ही स्क्वायर का संबंध कैसे बच्चों, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको तो आपको कर लेना था। इसमें देखो क्या हुआ, सर्किल लिखा है इन्होंने CIRCL
LE, ठीक है। अब इसका उन्होंने क्या लिखा है बच्चों, इसको तब ध्यान से देखो। तो ये 3 और ये 3 इनको पलट दो, ठीक है। आर को हम पहले लिख ले, आई लिख ले, उसके बाद आपका सी लिख दे। इसको भी पलट दो तो ई हो जाएगा, एल हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बच्चों यही चीज़ तो इन्होंने लिखा है, 3 को आपको पलट देना था केवल। तो अब स्क्वायर को भी पलट दो, इसी प्रकार आपको करना है। एस क्यू यू ए आर ई, ठीक है। अब इसको भी कर लो बच्चों, 3 को पलट दीजिए। तो यू आपका पहला हो जाएगा, क्यू, एस हो जाएगा, इसके बाद ई हो जाएगा, आर ए। देखो कौन सा ऑप्शन बच्चों मिल रहा है, आर ए। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो इसमें आप कहोगे इसमें का डी ऑप्शन, यू क्यू एस ई आर ए, इसमें का डी, 21 का डी ऑप्शन है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, जो आपका दिया हुआ है, ये भी आपको सोल्व कर लेना था, ज़्यादा कोई विशेष आपका जो है हार्ड ये भी क्वेश्चन आपका नहीं था। देखो इसमें बच्चों इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिक्वेस्ट को ये लिख दिया है, तो आप भी इसको लिखिएगा, रिक्वेस्ट REQUEST। रिक्वेस्ट को इन्होंने क्या लिखा है बच्चों, इसको एस लिखा है, ई को जो है 2 लिखा है, और क्यों जो ये जो आर था बच्चों, क्यों था, इसको आर लिखा है। इसमें क्या हुआ बच्चों, प्लस का 1 है, पहले में प्लस का 1 है, PQRS मतलब प्लस का 1। अब देखिएगा बच्चों, उसके बाद यू है बच्चों, यू का 5 लिखा है, ई को उन्होंने जो 2 लिखा है, और जो है इसके बाद टी आपका आता है, और टी के बाद आपका यू आता है। अब आपको इसमें प्लस का 1 हुआ है, ये तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये अंकों में जो वर्डों को लिख दिया है बच्चों, जैसे कि 5 इसको 2 लिखा है, और इसको जो है 2 लिखा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझो इन्होंने क्या क्या है इसमें। आपके जो वाबेल होते हैं बच्चों, 5 आपके होते हैं। आपका ए होता है, ठीक है, ई आई ओ यू, 5 आपके बच्चों वाबेल होते हैं। ए आपका आता है 1 नंबर पे, ई आपका आता है 2 नंबर पे, ये आपका 3 है, ये 4 है, आपका 5। तो ई देखो बच्चों 2 नंबर पे है, तो ई देखो कहाँ पर है, तो ई जो आपका बच्चों 2 नंबर पे लिख दिया इन्होंने। उसी पर अगर देखिएगा कि यू कहाँ है, यू 5 नंबर पे है, तो इसको 5 नंबर पे लिख दिया है। फिर ई आपका 2 नंबर पर था, तो इसको 2 नंबर, तो इस तरह से इसको इन्होंने किया है। तो ठीक उसी प्रकार हम इसको भी कर लेंगे, ACID, ठीक है। अब इसमें कहोगे बच्चों कि ए आपका जो कि क्या है बच्चों, ये वाबेल है, AIAE, ठीक है, ये सब वाबेल है, तो इसको 1 नंबर पे आता है। और जो है सी में तो हम 1 प्लस जोड़ देंगे बच्चों, तो डी हो जाएगा। आई आपका कितने नंबर पे आता है, क्योंकि 3 नंबर पे, और डी में जो है हम 1 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से बच्चों ये बनेगा, क्या बनेगा, ID3E, ID3E। इसमें देखो कोई ऑप्शन है, क्योंकि नहीं कोई, तो इसमें का आपको डी आपको लगाना था। अगला देखिएगा 23 नंबर आपका क्वेश्चन है। जैसे कि इन्होंने फाइट को ये लिख दिया है, तो उसी कोड भाषा में आपको जो कि स्टेज को आपको लिखना है। 2 वर्डों को इन्होंने कोडेड किया था, तो इसको जब लिखोगे आप, तो ये 48 जो कि कह सकते हो स्टार 48, फिर इसमें का प्रतिशत, इसको 5, ये बच्चों बनेगा इसमें का बी, ठीक। एक एक इसमें वर्डों को आपको करना था, ये भी कोई ज़्यादा विशेष आपका हार्ड क्वेश्चन आपका नहीं था। ऐसे इन्होंने इसको किया है, कोई आपको ज़्यादा इसमें आपका हार्ड क्वेश्चन आपका नहीं था। जैसे कि इसमें वही अंकों को केवल आपको व्यवस्थित आपको करना था, बस उसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि इन्होंने एफ को जो है क्या लिखा है, एफ को इन्होंने क्या लिखा है, एफ को इन्होंने जो है 3 लिखा है, आई को इन्होंने जो है 9 लिख दिया है, जी को इन्होंने जो है प्रतिशत लिख दिया है, एच को इन्होंने क्या है 8 लिख दिया है, टी को इन्होंने जो है 4 लिख दिया है। तो दूसरी में देखो टी को इन्होंने क्या लिखा है, 4 लिखा है, फिर है ई को 5 लिखा है, ए को 8 लिखा है, फिर जो है आर को 8 लिखा है, उसके बाद जो है एस को स्टार जो है लिखा है। अब वही सब इसमें आपको वर्ड मिल जाएंगे, उसी में से आपको उठाकर व्यवस्थित आपको कर लेना था। तो ये जो है स्टार जो है 4 8, फिर जो है आपका प्रतिशत, इसको आपका 5 आपका बनेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखिएगा 24 नंबर है कि जो है जो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हाँ ये जो क्वेश्चन है कि ए जो है बी और सी की बहन है,
ए क्या है, थोड़ा सा गलत इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे दिया है। इसमें क्वेश्चन जो है इसका जो राइट होगा, ए जो है बी और सी की बहन है। ए क्या है, ए जो बहन है किसकी है, बी और जो है सी की बहन है, ठीक है, बी व सी की बहन है। अब इसमें कह रहा है कि सी जो है डी का पुत्र है, सी क्या है, ये डी का पुत्र है, तो आपस में भाई बहन तो सबका ये जो है कह सकते हो, सब इसके बच्चे हैं। अब इसमें कह रहा है सी जो है बी जो है डी का पुत्र है, चलो ठीक है, बी मान लो डी का ये पुत्र है, और सी जो है, सी तो ए का डी से क्या रिश्ता है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है फिर इसमें त्रुटियां दी हुई हैं, क्योंकि तीनों ए बी व सी किसकी संतानें हैं, कहोगे डी की ही संतानें हैं। अब इसमें करा चूंकि ए को जो कि बहन है इसके रूप में निर्दिष्ट किया गया है, तो ए का डी से क्या संबंध है आपको बताना है, ठीक है। तो ए इसका जो लगेगा बच्चों पुत्री इसकी होगी, ठीक है, इस तरह से होगा बच्चों, इसकी पुत्री लगेगी, इसमें आपका लगाना था इसमें का सी। अगला देखिएगा जो कि आपका है 25 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटे घन कितने होंगे जिसमें तीनों सतह पर क्रमशः लाल, हरा व जो है पीला रंग होना आवश्यक है। तो कहोगे 8 होंगे बच्चों, इसमें का आप लगाइएगा, आपका राइट होगा इसमें का। अगला देखिएगा, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन जो है इनको हम जो कि गूगल के माध्यम से इनको हम निकालें, इनको एक बार आपको समझ लीजिएगा। वह छोटे से छोटे घन कितने होंगे जिसमें केवल 2 जो है फलकों पर लाल या जो है हरा रंग होगा, तो इसमें आपको पहला लगाना था। फिर है कम से कम हरे व पीले रंग में रंगे हुए छोटे घनों की संख्या क्या है आपको बताना है। तो इसकी संख्या बच्चों जो है 27 की हम बात करें, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपको जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें कब लगेगा 12। फिर 28 नंबर क्वेश्चन की केवल जो है पीले रंग से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो कहोगे 2 होगी। फिर 29 नंबर क्वेश्चन की बात छोटे घन कितने होंगे जिसमें कम से कम सतह पर हरा रंग होगा, तो इसमें का आप 26 आपको लगाना था। अगला देखिएगा कि अंक जो है 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी आपको बताना है, तो इसके विपरीत आपको 2 लगा दीजिएगा। अगला फिर दिया हुआ है इसमें कौन सी आकृति बनेगी, तो इसमें का जो है दूसरा राइट है। फिर इसमें देखिएगा इसमें का पहला लगा दीजिए। फिर है कि कौन सी आकृति इससे बनेगी, तो इसमें का भी पहला लगाइएगा। फिर है कि गूगल डॉक्स फाइल को सेव करता है, तो गूगल ड्राइव में, इसमें का सी। 34 का सी है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है कि हाइडर फुटर का उपयोग किया जाता है, तो कहोगे ऐड टेक्स्ट ऐड टॉप, इसमें का दूसरा लगाना था। फिर है वाटर मार्क का उपयोग होता है, तो किसमें होता बच्चों, तो सभी में होता है, इसमें आपको डी लगाना था। फिर 37 नंबर की हाइपर लिंक जोड़ने में किसका प्रयोग होता है बच्चों, तो कंट्रोल+K का, इसमें का रेट आपका होगा बी। फिर है कि ओपन ऑफिस नेम को जो है ट्रांसलेट करता है, तो कौन करता है, तो ये सभी करते हैं, इसमें का डी है। फिर एंड्रॉयड जो है ऐप के लिए कौन सी भाषा प्रयोग होती है, तो कहोगे इसके लिए बच्चों जावा, इसमें का पहला है। फिर है कि कौन सी नॉन जो है वोलेटाइल मेमोरी है आपको बताना है। देखो ये जो मेमोरी होती है बच्चों, ये जो है कह सकते हो बिजली बंद होने पर, फिर जो है बंद होने पर ये डेटा को सुरक्षित रखती है, जिसको हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं मेमोरी, इसको हम रोम कहते हैं बच्चों, ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी। अगला देखिएगा कि कौन जो है लो लेवल भाषा है आपको बताना है। देखो लो लेवल की बच्चों जो भाषा है ये दोनों है, मशीन असेंबली दोनों, इसमें का 41 का दोनों। फिर 42 नंबर है कि बिग डाटा किससे संबंधित है, तो लार्ज डेटा सेट से, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 42 का। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन के VPN जो है उपयोग से आप क्या समझते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का पहला इसमें करेक्ट रहेगा। फिर आपका है फिर 44 नंबर का क्वेश्चन है कि डाउनलोड फोल्डर में सामान्यतः किसकी जो है फाइलें होती हैं आपको ये बताना था। तो इसमें जो है जो फाइलें होती हैं वेब ब्राउज़र की। फिर है कि ब्राउज़र जो है कुकिंग किसमें स्टोर होता है,
आपको बताना है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन का आपको लगाना था इसमें का सभी इसमें स्टोर होते। फिर देखिएगा कि ब्राउज़र जो है प्लगइन्स क्या है आपको ये बताना है। 46 की हम बात करें तो ये जो है आयडान है। फिर है मालवेयर क्या है, मालवेयर ये क्या है। 47 नंबर की हम बात करें तो मालवेयर जो है जो कि दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, जिसको हम इंग्लिश में ये कहते हैं मलेशियस जो सॉफ्टवेयर। इसमें का दूसरा अगला देखिएगा कि डीडोस पहले का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। 48 की बात करें तो इसमें आपको जो है डिस्टर्बेबिलिटी इसमें का सी होगा। वेब सफरिंग की गति किससे प्रभावित होती है, तो इंटरनेट जो है बैंडविड्थ से इसमें का बी ऑप्शन। फिर 50 नंबर क्वेश्चन की कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो इसमें बच्चों जो कि पाइथन, जावा और जो है सी प्लस प्लस सभी, लेकिन एक्सेल भैया कोई भी भाषा थोड़ा नहीं है, इसमें आपको सी लगाना था। फिर देखिएगा कि डीएनएस डोमेन नेम को ट्रांसलेट करता है, तो कौन करता है। 51 की हम बात करें तो लगाइएगा आईपी। अगला देखिएगा फिर है कि वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, एचटीटीपी इसमें का डी है। ईमेल से कौन सी फाइल को जो है भेजा सकता है, मतलब जो ईमेल से कौन सी फाइलें भेजा जा सकता है, तो आप टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो सभी भेज सकते हैं। फिर है पॉप का फुल फॉर्म क्या है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। फिर देखिएगा वेबसाइट का पहला पेज होता है बच्चों होम पेज होता है, इसमें का आपको पहला लगाना था, तो वेब पे जो है होम पेज होता है। फिर है कम्पैक्ट डिस्क में कौन सी जो तकनीकी प्रयोग की जाती है, तो लेजर इसमें का सी है। वेब पेज का एक्सटेंशन क्या है, तो HTML है, इसमें का आपका लगाना था सी। फिर है CIA का फुल फॉर्म मैंने आपको करा था कॉन्फिडेंटिलिटी, इसमें क्या बच्चों नहीं है, इंटीग्रिटी और जो है अवेबिलिटी। तो इसमें ये दो तो है, लेकिन ये जो है ये गलत होगा, ये नहीं होता इसमें का सी नहीं बच्चों, इसमें का दूसरा ये इसके जो है फुल फॉर्म में नहीं आता। फिर देखिएगा कौन सा पुराना जो है स्प्रेडशीट पैकेज है, कौन जो है पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है, इसमें का डी लगाना था। फिर देखिएगा MS एक्सेल की डिफ़ॉल्ट फंड साइज क्या है बच्चों, तो 11 पॉइंट्स है, इसमें का राइट आपका होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में नया वर्क बुक डालने के लिए शॉर्टकट कीज क्या है, तो एप जो है 11 है, इसमें का सी पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला फिर 52 नंबर क्वेश्चन की कंप्यूटर प्रोसेसिंग की गति मापी जाती है, तो गीगाहर्ट्ज में, इसमें का सी। फिर है डाटा जो एनालिसिस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है, तो डाटा एनालिसिस के लिए बच्चों SPSS इसमें का डी है। लेजर जो है प्रिंटिंग की कॉपी को क्या कहते हैं, प्रिंटिंग कहते हैं, इसमें का होगा बी। कौन सा जो है गुण मेन मेमोरी से संबंधित है, ठीक है, तो मेन मेमोरी आपकी बच्चों रैम होती है, इसमें का आप लगा दो बी, इसमें का सी पूर्णतः राइट होगा। अगला देखिएगा इसमें का डी भी सही हो सकता है, यूनिवर्सिटी क्या मानती है, इसमें आप डी लगेगा। फिर देखिएगा कि टच स्क्रीन मॉनिटर ये क्या है, 66 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये दोनों है। अगला देखिएगा कि एक्सेल में एक संपूर्ण का भाग दिखने के लिए कौन सा चार्ट प्रयोग होता है, तो पाई चार्ट, इसमें का डी है। फिर एक्सेल में कौन सा फंक्शन जो कि वर्तमान दिनांक पर लौटाता है, तो कहोगे टू डे, इसमें का सी लगाइएगा। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन के एक्सेल में ड्रॉप डाउन सूची जो बनाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए जो विकल्प उपयोग होता है डेटा वैलिडेशन होता है। फिर एक इंटरनेट का एक नेटवर्क है, तो इंटरनेट बच्चों एक नेटवर्क है, नेटवर्कों का ही नेटवर्क, इसमें का सी होगा। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर के रूप में भी जो है जाना जाता है, तो किसको बच्चों, होस्ट को, इसमें का पहला 71 का पहला है। फिर 72 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे जो है पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है, तो पहला वेब ब्राउज़र जो बच्चों माना जाता है मोज़ेक को, या फिर किसको, तो इसमें जो है नेक्सस को माना जाता है, इसमें का पहला लगाइएगा। नेक्सस को बच्चों पहला वेब ब्राउज़र जो है माना जाता है, ठीक है। ये 1990 में जो खोजा गया था, इसमें का पहला लगाओ। और मोज़ेक जो बच्चों है ये 1993 में खोदा गया, जो कि खोजा गया था, इसमें का पहला ज़्यादा बेटर है। अगला देखिएगा 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, देखो बच्चों विकिपीडिया कोई भी सर्च इंजन नहीं है, इसमें का डी है। फिर कौन सी जो युक्ति चुंबकीय नहीं है,
ठीक है, कौन सी युक्ति चुंबकीय नहीं है आपको बताना है। 74 नंबर क्वेश्चन का आपको लगाना था, जो कि हाँ 74 नंबर क्वेश्चन का जो कि कम्पैक्ट डिस्क लगाइएगा। फिर देखिएगा कि बैंक में किस जो है डिवाइस का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, MICR का, इसमें का होगा C। फिर है कि MS वर्ड में माइलिंग लिस्ट को कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, तो डाटा सोर्स कहते हैं, इस 76 का C है। फिर 77 देखिएगा MS वर्ड में, हाँ MS वर्ड में थिसारस जो टूल है ये इसका प्रयोग होता है, तो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स में इसमें का C लगाइएगा। फिर है कि बोल्ड इटैलिक ये क्या है भैया, तो फंड स्टाइल, इसमें का B होगा। सेल एड्रेस का उदाहरण क्या बच्चों, तो सेल एड्रेस जो है इस तरह से होता है, इसमें केवल पहला एग्जाम्पल इसका है बस। फिर देखिएगा MS एक्सेल आधारित है तो विंडोज पर, इसमें का C। अगला देखिएगा कि फिशिंग एक क्या है बच्चों, तो आइडेंटिफाइड थेफ्ट से एक चोरी है आपकी। अगला देखिएगा B है। फिर है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से हाँ कौन सा जो है टूल्स नहीं है एनालिसिस का, तो मैक्रोज इसमें लगाइएगा, इसमें का C। 82 का C है। फिर 83 नंबर क्वेश्चन की एथिकल हैकिंग का पहला केस क्या है, फेस क्या है आपको बताना है, तो फूड प्रिंटिंग है, इसमें का पहला। फिर 84 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन जो है वेब सर्वर है, ठीक है, तो वेब सर्वर बच्चों क्या है, देखो मोजिला वगैरह जो है वेब ब्राउजर है, न कि वेब सर्वर है। इसमें वेब सर्वर की बात कर रहा है, तो इसमें जो है ब्लेंड वगैरह भी वेब ब्राउजर है। इसमें वेब सर्वर बच्चों आपके अपाचे जैसे कि, ठीक है, HTTP सर्वर जो कि है, तो इसमें का डी राइट रहेगा। फिर है www जो किससे बना है, तो कहोगे मिलियन वेब पेजों से, इसमें का डी है। फिर है क्लाइंट सर्वर, ठीक है, इसका प्रयोग होता है किसमें, इस सभी में, इसमें का डी लगेगा। एक जो है वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में मूव करना, ये ब्राउजिंग कहलाता है, इसमें का राइट होगा आपका बी। फिर है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर पहचाना जाता है, ठीक है, तो IP एड्रेस के माध्यम से। 88 का आप लगाइएगा, इसमें का सी है। फिर EE किसके अंतर्गत जो आता है आपको बताना है, तो यह आता है ब्राउजर के अंतर्गत। फिर है कि IE का जो है ईमेल भाग कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो कहोगे आउटलुक एक्सप्रेस, इसमें का सी है। इंटरनेट जो है प्रयोग होता है, ठीक है, तो जो है पैकेट स्विचिंग के रूप में, इसमें का बी। फिर आपका है कि बॉटनेट क्या है बच्चों, तो ग्रुप ऑफ कंप्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स, इसमें का सी है। फिर है एडवेयर क्या है आपको बताना है। देखो एडवेयर जो है बच्चों ये डिस्प्ले अनवांटेड एड्स है, इसमें का बी है। फिर है इनकॉग्निटो मोड, इस जो है मोड से बच्चों क्या जो है छिपाता है ये मोड, तो आपकी जो ब्राउजिंग होती है, हिस्ट्री होती है, इसको छिपाता है केवल, इसमें का पहला लगाओ। फिर है कि MS जो है पावर पॉइंट के लिए जो कि ओपन ऑफिस का समकक्ष क्या है, तो कहोगे इसका जो समकक्ष है 95 का बच्चों, इसमें कब लगा दीजिएगा इम्प्रेस। फिर देखिएगा कि डाटाबेस के लिए ओपन ऑफिस एप्लीकेशन का प्रयोग होता है, ठीक है, तो बेस के रूम में। फिर देखिएगा कि गूगल जो कि गूगल डॉक्स को ऑफलाइन के लिए आवश्यक है, तो कहोगे गूगल क्रोम, इसमें का पहला। अगला देखिएगा गूगल डॉक्स जो है इसके अंतर्गत आता है, तो कहोगे गूगल जो है वर्क स्पेस के अंतर्गत, इसमें का डाटा आपका डी है। फिर है गूगल डॉक्स का उपयोग मुख्यतः किसके लिए जो किया जाता है आपको ये बताना है, तो कहोगे वर्ड जो है प्रोसेसिंग के लिए, इसमें का सी है। फिर लास्ट में देखिएगा कि एक जो है एक्साबाइट किसके बराबर होता है बच्चों, तो 1024 PB के बराबर होता है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन जो कि मैंने करा दिए हैं। पेपर बहुत ही आपका हार्ड आया हुआ था, ये हम भी कहते हैं, क्योंकि पिछले साल 2 वर्षों में पेपर कराए गए हैं, और इस बार जो BSc का पेपर हुआ है, BCom का पेपर हुआ है, उससे से कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं आया हुआ है। पेपर जो है सबसे अलग जो है इस बार का आया हुआ है BA वालों का, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी आंसर की देख ले, यदि उनके जो है 40 से 42 क्वेश्चन भी सही हैं तो आसानी से पास हैं, टेंशन लेने की उनकी आवश्यकता नहीं है उन लोगों को।